अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको लॉजिकल रीजनिंग का कॉज एंड इफेक्ट वाला करवाऊंगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट इसके दे दूंगा और इस वीडियो के एंड तक आपको कॉज एंड इफेक्ट वाला टॉपिक फुल क्लियर हो चुका होगा। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। MD कैट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा रेलेवेंट मटीरियल इस चैनल से आप लोगों को मिलेगा और फिजिक्स की जो एक प्ले लिस्ट है मैंने बनाई हुई है वो मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो भी आप ज़रूर देखें, बड़ा हेल्पफुल है आपके लिए। और लॉजिकल रीजनिंग के इससे पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, उनको भी आपने चेक कर लेना है। लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी, साथ साथ हम आप लोगों के साथ जो केमिस्ट्री है उसके पास्ट पेपर के क्वेश्चंस शेयर करेंगे चैप्टर वाइज 2009 से 2022 तक, और वो ओरिजिनल पास्ट पेपर के MCQs होंगे, तो वो ज़रूर आप करें। आपको हमारी जो वेबसाइट है passpk.com यानी PASSPK.com वो आप विजिट करके रहेंगे, चैनल के थ्रू भी आपको पता लगता रहेगा। तो वहाँ पे हम पास्ट पेपर के क्वेश्चंस आप लोगों से शेयर करेंगे। इसी तरह इंग्लिश के और फिजिक्स के भी आप लोगों के साथ काफ़ी यूज़फुल मटेरियल शेयर किया जाएगा, वो जो बड़ा रेलेवेंट होगा और आपकी प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। जो कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं इनमें ये वाली स्टेटमेंट हर क्वेश्चन के स्टार्ट में या एक ही दफ़ा टॉप पे लिखी होगी, जिसमें वो कहता है कि 2 स्टेटमेंट बेसिकली ये आपको देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सी स्टेटमेंट कॉज है और दूसरी स्टेटमेंट उसका इफेक्ट होगी, या एक इफेक्ट होगी दूसरा कॉज होगा। अब ये आपने जज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट कॉज है और कौन सी उसका इफेक्ट है, एक चीज़। दूसरा, उन दोनों स्टेटमेंट की कोई कॉमन कॉज भी हो सकती है और उन दोनों स्टेटमेंट की कोई इंडिपेंडेंट कॉज भी हो सकती है। तो यही बस आपने 2 स्टेटमेंट को पढ़ के जज करना है, ऑप्शन सेम ही हुआ करेंगे। तो अब हम देखते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन देखें, इसमें वो पहली स्टेटमेंट और दूसरी गिवन है, इन्हीं को आपने केयरफुली देखना है कि मैनी पीपल विजिटेड द रिलीजियस प्लेस ड्यूरिंग वीकेंड। ढेर सारे लोग रिलीजियस प्लेस को वीकेंड पे विजिट करते हैं, और फ्यू पीपल, चंद पीपल विजिटेड द रिलीजियस प्लेस ड्यूरिंग द वीक डेज, वीक के वर्किंग डेज में विजिट करते हैं। तो इसकी क्या आपको वो पूछ रहा है कि क्या स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 इसका इफेक्ट है, या स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 इफेक्ट है, या बोथ 1 और 2 इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं, या बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेज, या बोथ द स्टेटमेंट 1 और 2 की कॉमन कॉज है। तो अब अगर आप इसको केयरफुली देखें तो आपको बेसिकली इन दोनों स्टेटमेंट की एक कॉमन कॉज नजर आएगी, क्योंकि वीकेंड पे लोगों को छुट्टी होती है तो वो वीकेंड एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं आउटिंग पे। तो इसी वजह से वीकेंड के ऊपर लोग रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं, और जो बाकी वीक के अंदर जो डेज हैं उस पर वो विजिट नहीं कर रहे, और इसकी कॉमन कॉज है जो कि हॉलीडे होती है वीकेंड पे। तो ये अब हम देख सकते हैं कि क्लियरली लेसर नंबर ऑफ पीपल इज विजिटिंग अ प्लेस ड्यूरिंग द वीक डेज एंड मोर पीपल आर विजिटिंग ड्यूरिंग द वीकेंड, बोथ इम्प्लाई इवेंट्स दैट गो टुगेदर एंड मस्ट हैव हैपन ड्यू टू कॉमन कॉज सच एज इट्स बीइंग अ हॉलीडे ड्यूरिंग द वीकेंड। तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो यूँ हमारे पास स्टेटमेंट 1 और 2 की एक कॉमन कॉज है और वो वीकेंड पे छुट्टी होती है। अच्छा, अब आगे अगर आप देखें तो प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर, देयर आर ट्रीमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली। तो अब अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट को केयरफुली देखेंगे तो आप चेक करेंगे कि स्टेटमेंट 2 कॉज है, क्योंकि टेम्परेचर हाई होने की वजह से समर में क्रॉप्स डैमेज हुई, फिर उस वजह से उनकी सप्लाई मार्केट में कम हुई, तो इस वजह से वेजिटेबल्स की जो प्राइसेस हैं वो हाई हो गई। तो ये स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 इसका इफेक्ट है। तो ये मैंने रीजन भी इसकी लिख दी है, और ऑप्शंस के अंदर आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन में वो कह रहा है कि स्टेटमेंट 2 कॉज है और स्टेटमेंट 1 उसका इफेक्ट है। बस यही चीज़ें हमने देखनी है। इसी तरह के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। अब आगे वो कहता है कि रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज इन द कंट्री हैव बीन सफरिंग ड्यू टू लोड शेडिंग फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उनमें लोड शेडिंग होती है। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू ओवरकम द पावर क्राइसिस, लोड शेडिंग विल बी एक्सटेंडेड इवन द अर्बन एरियाज। तो अब अगर आप ये दोनों स्टेटमेंट बेसिकली देखेंगे तो इसमें आपको इंडिपेंडेंट कॉजेज नज़र आ रही हैं। अब ये गवर्नमेंट के पास क्यों पावर क्राइसिस हो रहे हैं इसकी रीज़न नहीं पता, इसकी कॉज नहीं पता। इसी तरह फिर रूरल और जो सेमी अर्बन एरियाज़ हैं इनके अंदर भी कुछ लोड शेडिंग जा रही है। तो आप अगर इन दो, ये मैंने इनकी रीज़न भी लिख दिया, तो आप देखेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 जो हैं इनकी अलग अलग इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे आ जाएं तो इसमें अब वो हमसे कह रहा है कि देयर इज़ अ शार्प डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स, ऑयल सीड्स की जो प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन होता है दिस ईयर। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी में वो कहता है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्रीज द इम्पोर्ट क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल, तो इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इम्पोर्ट क्वांटम ऑफ एडिबल ऑयल को इंक्रीज़ करने का। तो अब ये भी 2 स्टेटमेंट अगर आप देखें तो आई थिंक अब आप लोगों को इसको जज कर लेना चाहिए कि इसमें बेसिकली जो स्टेटमेंट 1 है वो कॉज है। अब ज़ाहिर है जब डिक्लाइन हुआ है प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड में तो तभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इम्पोर्ट करेगी क्वांटम ऑफ एडिबल
वेजिटेबल ऑयल को। तो ये बस आप लोगों ने जज करना होता है कौन सी स्टेटमेंट कॉज है, कौन सी उसका इफेक्ट है, कहीं दोनों की कॉमन कॉज तो नहीं या इंडिपेंडेंट कॉज तो नहीं। तो यही आप लोगों ने, यही बेसिकली इसमें सारा कुछ है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं, देयर वाज ह्यूज रश ऑफ पीपल टू द टेंपल लास्ट संडे द 15th ऑफ द मंथ। 15 ऑफ द मंथ को बहुत ज़्यादा रश था। द टेंपल अथॉरिटी हैड डिसाइडेड टू क्लोज डाउन द टेंपल फॉर रिपेयर फ्रॉम 17 ऑफ द मंथ। अब वो रश क्यों था, उसकी ये रीज़न थी कि टेंपल अथॉरिटी ने डिसाइड किया हुआ कि 17 मंथ को वो बंद कर देंगी टेंपल को, उसकी रिपेयर करनी है। तो अब ये चूँकि उन्होंने डिसीजन लिया हुआ था कि 17 मंथ को हमने इसको रिपेयर करना है, हमने इसको क्लोज करना है, तो बेसिकली स्टेटमेंट 2 कॉज है और 1 उसका इफेक्ट है। क्योंकि जब डिसीजन हुआ कि 17 मंथ को रिपेयर होगा, टेंपल क्लोज होगा, तो 15 को रश लग गया। तो ये इसका कॉज है। बेसिकली स्टेटमेंट 2 हमारे पास कॉज है और स्टेटमेंट 1 हमारे पास उसका इफेक्ट हुआ कि लोगों का रश लग गया। अब इसी तरह आप आगे देखें तो द गवर्नमेंट हैज़ इंपोर्टेड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ शुगर एज पर ट्रेड अग्रीमेंट विद देयर कंट्रीज। आगे दूसरी स्टेटमेंट वो कहता है कि द प्राइसेस ऑफ शुगर इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव फॉलन शार्पली इन द रिसेंट मंथ। तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट इंपोर्ट कर रही है तो जो शुगर की प्राइसेस हैं उन्होंने तो फिर डेफिनेटली कम होनी ही था। तो स्टेटमेंट 1 अब कॉज है, क्योंकि जब ये शुगर को मंगवाई गई लार्ज क्वांटिटीज़ में तो डेफिनेटली फिर जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो इस वजह से जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाती हैं। तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास कॉज है। तो बेसिकली हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है वो कॉज है, उसकी वजह से आगे प्राइसेस कम हुई, तो स्टेटमेंट 2 हमारे पास इफेक्ट है, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया है। आगे वो कहता है हमारे पास 1 में मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन्स इन द लोकेलिटी बिलोंग टू हायर इनकम ग्रुप। तो बेसिकली जो लोकेलिटी है उसके अंदर जो सिटीजन्स हैं उनकी इनकम हायर इनकम ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, और इस वजह से फिर द सेल इन द लोकल सुपर मार्केट कंपेरेटिवली मच हायर दैन इन अदर लोकेलिटीज़। क्योंकि इस लोकेलिटीज़ के अंदर हायर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, तो इस वजह से फिर उस जो लोकल सुपर मार्केट है उस जगह की वहाँ पे जो हमारे पास सेल्स है वो भी ज़्यादा होगी। तो अब आपको पता चल गया कि स्टेटमेंट 1 कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका इफेक्ट है, अल्फा ऑप्शन। तो आई होप कि आपको काफ़ी आइडिया हो गया है। अब आगे वो कहता है द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल इन द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के अंदर जो भी बेसिक एजुकेशन है वो उनको वो अवेलेबल करेगी। आगे दूसरी स्टेटमेंट वो कहता है इन द पास द जनरल पब्लिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू ऑल दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। और पास्ट के अंदर जो जनरल पब्लिक है उनके पास ये प्राइमरी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी। तो ये चूँकि उनके पास ये चीज़ नहीं होती थी इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया है। तो यूँ अगर आप इसमें देखेंगे तो बेसिकली जो स्टेटमेंट 2 है ये कॉज है, ये वजह थी कि जनरल पब्लिक के पास प्राइमरी एजुकेशन नहीं होती थी। तो इस वजह से इसका इफेक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने आगे डिसाइड किया कि वो इनको अवेलेबल करेगी जनरल पब्लिक को प्राइमरी एजुकेशन। आगे अगर हम नेक्स्ट देखें तो देर इज़ अ कंसिडरेबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय वाटर बोर्न डिजीज इन सिटी ए ड्यूरिंग दिस रेनी सीजन। इस रेनी सीजन में सिटी ए है कोई वहाँ पे वाटर बोर्न डिजीज में कमी हुई है। द गवर्नमेंट हैज़ ओपन 4 न्यू सिविल हॉस्पिटल्स इन द सिटी ए इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अब चूँकि लोग गवर्नमेंट ने तो बिगनिंग ऑफ द ईयर में ये हॉस्पिटल बनाए हुए थे, और यहाँ से अगर आप अब देखेंगे तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो लोग क्योंकि ये सिविल हॉस्पिटल्स हैं सिटी ए में उन्होंने बनाए थे गवर्नमेंट वालों ने, और वाटर बोर्न डिजीज़ का ताल्लुक तो वाटर से होता है, तो उसमें मतलब आप इनको रिलेट नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि एक कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है या कॉमन कॉज है। तो बेसिकली ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये सेल्फ सफिशिएंट हैं और ये बताती हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉजेज। आगे अगर हम देखें तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द लो लाइंग एरियाज हैज़ बीन एवाकुएटेड ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेसेस। वो सेफर पे चले गए। द गवर्नमेंट हैज़ रश्ड इन रिलीफ सप्लाई टू द पीपल लिविंग इन द अफेक्टेड एरियाज। अब ये क्यों इफेक्ट हुए हैं ये नहीं पता। तो इसमें बेसिकली अब कोई कॉमन कॉज है जिसकी वजह से कोई डिज़ास्टर आया वो नहीं पता, उस वजह से लोग इफेक्ट हुए हैं और उनको फिर सेफर प्लेसेस के ऊपर प्लेस किया जा रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास इनकी कॉमन कॉज बनेंगी। और ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर कहीं से आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आपने वीडियो को फिर एंड दोबारा उसको चेक कर लेना है, वहाँ से दोबारा देख लेना है वीडियो को, इंशाल्लाह आपको कवर हो जाएगा। तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आप लोगों को ये चीज़ करवाई है। तो आप लोग इसको बार बार वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम बने तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये मैंने आपको इसका आंसर और रीज़न बता दिया, मगर ये आप लोगों ने खुद सोच के करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।